सकता है, 12-13 साल का हो सकता है, पर राज करने का टाइम आपका कितने दशक चलेगा? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपके बनने का टाइम कुछ साल हो सकता है, कुछ साल आपको ट्रेनिंग परमेश्वर दे सकता है, और उसके बाद वो आपको रिलीज करेगा अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। लेकिन बाइबल कहती ये योजनाएं तब पूरी होंगी अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो। हालेलुया। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो एक टारगेट है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आमीन। लिखा अगर शरीर पर मन लगाओगे तो इसका मतलब तुम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हो। आप समझ रहे क्या? अगर तुम शरीर पर तो तुम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे। शरीर पर मन लगाना लिखा मौत है, आत्मा पर मन लगाना जीवन है। हालेलुया। आपको ध्यान से समझना है। हाँ, आ जाओ एक जन। वो सामने प्रभु का टारगेट है जो आपके लिए परमेश्वर ने सोचा। हाँ, वो सामने क्या है? वो प्रभु की बुलाहट है, यानी परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा हुआ, इसलिए आपको उसने अपने पास बुलाया। तो ऐसे बुला लिया? हाँ, उसने अपना लहू दे के आपको बुलाया, ऐसे नहीं बुलाया। उसने फालतू में नहीं बुलाया। अब प्रॉब्लम कहां पे? वो सामने टारगेट तभी मिल सकता है अगर आत्मा आपके कान में बात करे तो। हाँ, ये वाला कान नहीं, कौन सा वाला? अंदर वाला कान। वो कान बाइबल पढ़ते भी चालू हो सकता है, यहां बैठे भी वचन सुनते भी, फास्टिंग में, प्रेयर में, और परमेश्वर कई बार बहुत लंबी बात नहीं करता, एक झटके में वो ऐसी चीज आपको बोल जाता है, आपको मालूम होता है ये प्रभु ने कहा है। आमीन। अब वो क्या है? परमेश्वर का। लेकिन वो मिलेगा कैसे? अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। तो वो टारगेट सामने है। प्रभु ने बताया मैं तेरी जिंदगी में बड़े काम करूंगा। अब मुझे पता है कि बड़े काम होंगे, मुझे पता है कि ये वाले काम होंगे, ये वाले काम होंगे, पर मुझे चलना कैसे पड़ेगा? आत्मा के अनुसार। क्योंकि जैसे ही मैं चलूंगा, ये तो टारगेट दिख रहा है, आपका टारगेट आपको दिखेगा नहीं। परमेश्वर कहां लेके जाना चाहता है पूरी तरह साफ भी नहीं होगा कई बार, पर आपको ये मालूम होगा कुछ बड़ा है मेरे सामने। और जब ये चलेगा आत्मा के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर इससे बात कर रहा है, सीधे चल, सीधे चल, सीधे चल। हाँ, प्रभु से बात कर रहा है। सुनो, अब इधर और इधर क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। ये बुला रहा है उसको, बुला इसको ना, कुछ दिखा ना, मोबाइल दिखाए, फेसबुक दिखाए, वो आजा। फिर एक कौन है माइक किसके पास है? अब ये आत्मा के अनुसार चल रहा है और ये इसको आ जाए इधर। अब इधर शरीर है, क्या है इधर? अगर ये इधर जाएगा तो अपने टारगेट से क्या हुआ? हट गया कि नहीं? क्योंकि शरीर के अनुसार चलना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अब परमेश्वर चाहते हैं ये सीधा चले, लेकिन कुछ चीजें इसको इधर ले गई। अब इधर शैतान भी है। अगर वहां जीवन था, यहां मौत भी है। हाँ, अटैक्स होंगे, प्रॉब्लम्स आएगी। सुनो ध्यान से, अलग अलग चीजें होंगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी, दुख आएंगे, झमेले आएंगे, और तब मालूम होगा नहीं मैं गलत जगह पे आ गया हूं। अब ये मुंह फिर उधर को हो जाएगा, तो बोलेगा अब चल फिर से। हाँ, फिर से। अब इधर फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आ गई। हाँ, अब ट्विटर आ गया, अब ट्विटर आ गया। हाँ, आ जा इधर, आजा भी। अब ध्यान, ये विश्वासियों का हाल है। उन्हें मालूम है सीधा चलना है, वो सामने मेरा टारगेट है। परमेश्वर ने बड़े काम के लिए मुझे चुना है, पर कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, और यही घूमते रहेंगे सारे विश्वासी। पर आपको सीधा चलना है। आमीन। लिखा अगर तुम आत्मा से
अपनी स्पिरिट से शरीर की क्रियाओं को मारोगे, हाँ, इसको दूर करना है, मार के चल भाग जा, तो कहता तुम जीवित रहोगे और फिर तुम चलोगे फिर से, हाँ। और ऐसा नहीं कि शैतान रोकने की कोशिश नहीं करेगा, वो बीमारियां नहीं भेजेगा या वो दुख नहीं भेजेगा, वो सब कुछ करेगा ताकि आप उस लाइन को छोड़ दो। हालेलुया। और जब आप चलते रहेंगे स्पिरिट की बात को सुन के, और ये स्लो पीरियड होगा, ये स्लो होगा, आपकी परीक्षा इसमें होगी, आपके पेशेंस की, आपके धीरज की, आपकी हर प्यार की परीक्षा होगी। और आप अगर पास होते गए, अड़े और खड़े रहे, हाँ, आप समझ रहे मेरी बात क्या? और ये ऐसा एक विश्वासी की लाइफ में होता है, हर विश्वासी की लाइफ। कुछ लोग उधर जाते उधर ही रह जाते हैं, कुछ लोग इधर जाते इधर ही 2 साल इधर ही रह जाते हैं, 2 साल एक गलत रिलेशनशिप में चले गए, 2-3 साल वेस्ट हो गए, अगले 2-3 साल बनने में वेस्ट हो गए, लाइफ के 5 साल खराब कर ली। अब वो वैसी लाइफ कभी नहीं बनेगी, लेकिन कुछ तो परमेश्वर करेगा अच्छा। अब अगर ये चलता गया और बढ़ता गया, हाँ, तो लास्ट एक जो बंदे का स्टेप आता ना, यहां एक बड़ी परीक्षा होती है, यहां फैसला करना होता है, क्योंकि आदमी को स्टेप दिखेगा नहीं, यहां फैसला करना होता है, अब मसीह के साथ चलना है, मुझे सब कुछ गंवाना पड़ेगा, शायद मैं बचूं ना बचूं, क्या होगा पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह वहां खड़ा है सामने, आपको दिखेगा नहीं पर वो खड़ा है। और अगर आप मन बना गए, आप चढ़ जाओगे। मैंने कहा आप चढ़ जाओगे ऐसे ही, इधर देख भाई, मैंने कहा आप चढ़ जाओगे ऐसे ही। आप चढ़ना चाहते हो क्या? मैंने कहा चढ़ना चाहते हो क्या? ग्रहण करो उस अनुग्रह को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो जाएगी आशीष आपकी। मैंने कहा आमीन, हो जाएगी आशीष आपकी। हालेलुया।